स्वागत है आप सभी का आशु गए 11th 12th पे। तो भाई 11th वाले बच्चों ने, यानी कि जो 11th में आने वाले हैं, अभी रिजल्ट आना बाकी है। बहुत सारे बच्चों ने अपनी साइंस स्ट्रीम ले ली होगी और पढ़ाई शुरू भी हो गई होगी। और कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनकी अभी स्कूल शुरू नहीं हुए होंगे, लेकिन उन्होंने अपने लेवल पे पढ़ाई शुरू कर ली होगी। और कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने पढ़ाई शुरू नहीं की होगी। लेकिन हम लोग अब इस चैनल पे, आशु गए 11th 12th वाले चैनल पे, फिजिक्स और केमिस्ट्री के, मतलब मैं इस चैनल पे पढ़ाता हूं आपको, बहुत रेगुलर होने वाला हूं। मैं आपको बताने वाला हूं कि अब हम लोग लगभग आने वाले एक महीने में आपको कैसे कैसे किस किस तरीके से यहाँ पे लेक्चर्स प्रोवाइड करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो प्यारा सा एक कमेंट छोड़ना, एक लाइक छोड़ना, क्योंकि ये इस पूरे सेशन की पहली वीडियो है। और शुरुआत अगर अच्छी होती है तो फिर जीवन में सब अच्छा होता है, और अंत भला तो सब भला तो होता ही है। खैर, तो आज की टाइटल थंबनेल देख के आप समझ गए कि आज हम लोग बेसिक मैथ्स को शुरू कर रहे हैं। जो बच्चे नए आए हैं अभी अभी 11th में, मैं उनको एक बात बताऊं कि हमारे कुछ बच्चों के पास मैथ्स होगी, कुछ के पास नहीं होगी। इससे बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जीवन में, क्योंकि हमारे पूरे के पूरे 11th 12th के फिजिक्स के सिलेबस में 3 मेजर टॉपिक्स जो है वो लगते हैं मैथ्स के। और भी लगते रहते हैं बीच बीच में, वो एक टीचर पढ़ाता रहता है, हम भी आपको पढ़ाते रहेंगे। लेकिन सबसे पहला टॉपिक है डिफरेंशिएशन, जिसको हम डेरिवेटिव नाम से भी बुलाते हैं। फिर एक और मैथमेटिकल टूल होता है इंटीग्रेशन। और उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट मैथ्स की एक ब्रांच है पूरी की पूरी, यानी कि वेक्टर्स करके। तो ये आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर आपके पास मैथ्स है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको इस चैनल पे तीनों टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूं यार। आज यानी कि 25 अप्रैल, अगर आप इस वीडियो को आज ही देख रहे हो जब ये डली है, तो 25 अप्रैल को आपके पास आ रहा है डिफरेंशिएशन। ठीक है, उसके 4 दिन बाद हम लोग लेके आएंगे इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद फाइनली हम लोग शुरू कर देंगे हमारे चैप्टर नंबर 1 यानी यूनिट्स एंड मेजरमेंट से। और उसके बाद फिर आगे के वन शॉट्स आते रहेंगे। और इस बार वन शॉट में हम लोग बीच बीच में सवाल भी डालने वाले हैं, यानी पिछली बार से वन शॉट जो अगर आप साइंस एंड फन एजुकेशन को भी फॉलो करते थे तो वहां पे भी हमने इन सारे चैप्टर्स के वन शॉट डाले हैं। लेकिन इस बार हम कुछ नया, कुछ क्रिस्प, कुछ बेहतरीन कंटेंट, और क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड भी आने वाला है। ठीक है, अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आप इस चैनल पे इस वीडियो को देख के डिफरेंशिएशन देखना है तो इसको शुरुआत करते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना अगर अभी तक नहीं किया, बिकॉज इस साल हम लोग 11th की पूरी तैयारी, केमिस्ट्री की भी, हाँ मैं पढ़ाने वाला हूं, इस चैनल पे करने वाले हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले समझते हैं डिफरेंशिएशन या फिर डेरिवेटिव क्या होता है। देखो, आपको एक बात बहुत क्लियर करनी होगी कि डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव हम फिजिक्स के एक्सपेक्ट से पढ़ रहे हैं। मैथ्स में ये चैप्टर 11th क्लास में ही है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स करके, वहां पे हम डेरिवेटिव्स पढ़ते हैं इसको। वहां पे बहुत ज्यादा पढ़ाया जाता है। हमें सिर्फ उतना पढ़ना है कि हमारी 11th 12th की फिजिक्स में जितनी जरूरत हो हम सब पढ़ लेंगे। ठीक है, चलो आप तो सबसे पहले समझते हैं डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन के मायने क्या होते हैं। तो व्हेन वी कैलकुलेट स्मॉल changes in a quantity with respect to another quantity। जब हम किसी एक क्वांटिटी में छोटे छोटे चेंजेस, बदलाव कैलकुलेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू दूसरी क्वांटिटी, इसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं। आप अपने दिमाग में एक चीज बिल्कुल क्लियर करके चलना, ये ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये मैथ्स का टॉपिक है तो आपको हर एक चीज के पीछे का मेजर रीजन नहीं मिलने वाला। ये मैथ्स के बेसिक नियम है। हम जब फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं, आप लोग में से बहुत सारे बच्चे मुझसे 10th में पढ़े होंगे या 11th के कुछ लेक्चर्स आपने मेरे देखना शुरू कर दिया होगा, तो आपको पता है कि हम हर एक चीज के पीछे रीजन जान के पढ़ाई करते हैं, तभी पढ़ाई करने का मजा है। लेकिन आप ये समझना कि ये मैथमेटिकल टूल्स हैं, इसमें ज्यादातर चीजों के पीछे के रीजन जाने बगैर आगे बढ़ेंगे, बिकॉज ये मैथ्स है। मैथ्स अक्सर ऐसे ही करती है। बट हाँ, जितना हो सकेगा मैं आपको समझाऊंगा कि डिफरेंशिएशन एक्चुअली में एक ऐसा मैथमेटिकल टूल है। When we calculate small changes in a quantity with respect to another quantity, we use differentiation as a tool। We use differentiation as a tool। जब भी हमें किसी एक क्वांटिटी में एक माइनर सा चेंज निकालना होता है विद रिस्पेक्ट टू अनदर, तो हम डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करते हैं। और समझाता हूं, जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, इसको रिलेट करते हैं फिजिक्स में। जैसे कि आई होप आपको पता हो कि जो वेलोसिटी होता है, नहीं पता तो बता देता हूं, बाकी हम लोगों ने
ये पढ़ा हुआ है इन नाइन्थ क्लास भी, कि जो वेलोसिटी होता है ये होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में चेंज इन टाइम। चेंज को हम छोटे से ट्राइंगल या डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यह चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में चेंज इन टाइम। या फिर आप सबको पता है कि जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम और टाइम। चेंज इन टाइम और टाइम एक ही बात है। अब सुनने वाली बात क्या, जब चेंज बहुत ज्यादा छोटे होते हैं तो हम उसको डेल्टा एक्स के बजाय डी एक्स बाय डी टी भी लिख सकते हैं। ये कैसे, इसको आप डी एक्स बाय डी टी तो बोल ही सकते हो, लेकिन आप इसको बोल सकते हो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी। यानी हम x में चेंजेस निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और जब हम डिस्प्लेसमेंट में चेंजेस निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसको हम वेलोसिटी कहते हैं। ये हम ऐसे फिजिक्स में इस्तेमाल करेंगे। आज हम फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ेंगे, इसके फॉर्मूले पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन ऐसी एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि कितना वेलोसिटी में चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और जब चेंजेस बहुत छोटे होते हैं तो हम उसको डिफरेंशिएशन यानी डीवी बाय डी बोल देते हैं। इसे कैसे पढ़ सकते हैं, डीवी बाय डी तो पढ़ ही सकते हैं, लेकिन उसको ऐसे भी पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे अगर आप इसका कवर देखो तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, डी वाई बाय डी एक्स, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये तो फिजिक्स हुई। अब अगर आप सोचो कहीं पे लिखा हुआ है डी एम बाय डी टी, ये कुछ भी लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, तो यहां पे हम बेसिकली क्या निकालना चाह रहे हैं, हम निकालना चाह रहे हैं चेंजेस, हम निकालना चाह रहे हैं चेंजेस इन एम, चेंजेस इन एम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंजेस, अच्छा टाइम मतलब टी, ये टी कुछ भी हो सकता है वैसे, अभी टाइम है, टी है, जो भी है। यानी हम एम में चेंजेस निकालना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, कि m में कितना बदलाव आ रहा है t के रिस्पेक्ट, यानी जब t बदल रहा है तो m कितना बदल रहा है। ये बेसिक मतलब है डिफरेंशिएशन का। और जब वो बहुत छोटा होता है तो हम कुछ फॉर्मूलों का इस्तेमाल करते हैं। बाकी मैं से dm बाय dt तो पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। अब डिफरेंशिएशन करने के कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें आज पढ़ने हैं, और इस डिफरेंशिएशन को हम अपने फिजिक्स में कैसे लगाएंगे ये आप सेकंड चैप्टर से सीखोगे। जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसमें कहीं आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का इस्तेमाल नहीं आएगा। सेकंड चैप्टर से आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज आना शुरू हो जाएगा। फिलहाल अगर मैं आपको बोलूं सबसे पहला फॉर्मूला पढ़ते हैं, लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि अगर मैं डिफरेंशिएशन ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकाल रहा हूं, तो मान लो मेरे पास डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n अपॉन में dx है ना। अब इसका डिफरेंस, पहली बात तो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x ही, यानी मैं x की पावर n में चेंज निकालना चाहता हूं x के ही रिस्पेक्ट में। अब यहां से मैथ्स शुरू हो रही है। मैथ्स में, मैथ्स कैसे पढ़ते हो आप, कुछ फॉर्मूले आते हैं उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हो, तो बिल्कुल वही होने वाला है। यहां आपको चीजों के पीछे का रीजन नहीं मिलेगा, मैथ्स की बेसिक पढ़ाई है। चलो अब डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला कहता है कि जो भी पावर, अब हम क्या करना चाह रहे हैं, आप नोटिस करो, इस रेड वाले पे नोटिस करो, ये जो मैंने रेड में सर्कल किया है, हम इसका डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं ना, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है d यानी चेंज, और ये dx रिप्रेजेंट कर रहा है कि मुझे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो जब हम डिफरेंशिएशन कर देंगे बाकी सब हट जाएगा और डिफरेंशिएशन x की पावर n का हो जाएगा। क्या फॉर्मूला है, समझो समझो, पावर आगे आ जाएगी और पावर में से एक माइनस हो जाएगा। क्या बोला मैंने, पावर आगे आ जाएगी और पावर में से एक माइनस हो जाएगा। पावर आगे आ जाएगी और पावर में से एक माइनस हो जाएगा। नहीं समझ में आया, आओ कुछ क्वेश्चंस करेंगे, समझ में आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो x की पावर 5 dx है। अच्छा ऊपर x है तो नीचे भी x होना चाहिए, अगर नहीं होगा वो भी आप धीरे धीरे सीखोगे क्या है। तो क्या फॉर्मूला है, ये तो हट जाएगा, ये पूरा जो है ये तो डिफरेंशिएशन के बाद हट जाएगा। हमें तो x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन करना है। पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा। पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा। अच्छा मान लो dy की पावर 3 बाय dy है, ऊपर y है तो नीचे भी y के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है ना। अच्छा अगर अलग अलग हुआ, ऊपर m है t है, तो इसको कैसे करेंगे, मैं फिर बोल रहा हूं, ये हम सीखेंगे धीरे धीरे, वन स्टेप एट अ टाइम, ठीक है। आओ अब यहां पे क्या है, पावर आगे आ जाएगी और पावर में से एक माइनस हो जाएगा, तो 3 में से एक माइनस हो गया 2 हो गया, ठीक है। क्या पावर माइनस में भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। dx की पावर -3
बाय dx है, कुछ भी हो सकता है ना। तो क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी। अब अगर आप पावर में से एक माइनस करोगे तो माइनस का और बढ़ जाएगा, तो -3x की पावर -4 हो जाएगा। तो क्या सीखा आपने पहले फॉर्मूले में, अगर x की पावर कुछ है, किसी भी वेरिएबल की पावर कुछ है, तो पावर आगे आ जाती है और पावर में से एक माइनस हो जाता है। अब ये ऑब्वियस सी बात हो जाती है कि अगर कोई पावर नहीं है, लेट्स से dx बाय dx है, तो मतलब पावर 1 है, तो बेसिकली dx से dx तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा, वो तो सिंपल है। लेकिन हाँ, ये वाला फॉर्मूला बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। पहला फॉर्मूला कहता है अगर x की पावर n है तो पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा। ठीक है, एक करोगे क्या, इसका आंसर कमेंट सेक्शन पे लिखोगे क्या। मान लो m की पावर हाफ है या 3/2 है, m की पावर 3/2 अपॉन में dm, इसका आंसर कमेंट सेक्शन पे लिख रहे हो क्या, लिख रहे हो, इसका आंसर कमेंट सेक्शन पे लिख दो, जल्दी से लिख दो वीडियो को पॉज करके। ईमानदारी ओपी है भाई, ईमानदारी ओपी है, लिख दिया, लिख दिया, क्या लिखा, पावर आगे आ गई। अब अगर आप 3/2 में से एक माइनस कर दोगे तो क्या मिलेगा, 3/2, और m की पावर 3/2 में से एक गया तो हाफ आ गया। ईमानदारी ओपी, आप चाहो तो इसको अंडर रूट में भी लिख सकते हो कि भैया 3/2 अंडर रूट एम, क्योंकि हाफ का मतलब अंडर रूट होता है। ये तो मैं आपको समझ ही आ गया होगा यार सर, अगर आप इस वीडियो को बीच से देखना शुरू करोगे तो आपको लगेगा अरे आशु घई मैथ्स पढ़ाने लग गया क्या, उशांग घई क्या कर रहा है आज। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, ये हमारी बेसिक मैथ्स की फिजिक्स में जरूरत होने वाली है। डन है, ठीक है, पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला क्या कहता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है दूसरा फॉर्मूला। अगर कोई कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट है ना, अगर कोई कांस्टेंट है और आप उसका डिफरेंशिएशन करते हो किसी भी चीज के रिस्पेक्ट में, तो वो जीरो ही आएगा। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा समझ भी सकते हैं हम चाहे तो, ऑलरेडी पूरा फॉर्मूला है, लेकिन हम चाहे तो इस फॉर्मूले को समझ सकते हैं कि जब भी आप किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे तो आंसर जीरो आएगा। कैसे, पेज नंबर 1 पे चलते हैं। पेज नंबर 1 कह रहा है कि हम डिफरेंशिएशन में निकालते हैं स्मॉल चेंजेस। अब अगर हम कांस्टेंट की बात कर रहे हैं तो कांस्टेंट तो चेंज ही नहीं होता है, कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, तो उसमें तो कोई बदलाव नहीं होंगे। तो कोई भी कांस्टेंट का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे किसी के भी रिस्पेक्ट में तो वो जीरो ही आएगा। आओ कुछ क्वेश्चन, जैसे मान लो डिफरेंशिएशन ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू x करते हो तो आंसर क्या आएगा, जीरो। अरे 3 तो कांस्टेंट ही है ना, 3 थोड़ी ना चेंज हो रहा है, 3 तो 3 रहेगा। और डिफरेंशिएशन क्या निकालता है, चेंजेस, तो कांस्टेंट के डिफरेंशिएशन जीरो हो जाते हैं। कोई भी कांस्टेंट हो, कितने से बड़ा छोटे से छोटा कांस्टेंट हो, मान लो 101, लो जी सगन डाल दिया है ना, बाय वाई कोई भी वेरिएबल हो, ऊपर अगर कांस्टेंट है तो आंसर जीरो ही आएगा। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक कांस्टेंट हो, और लो लेट्स से कि कोई ट्रिग्नोमेट्रिक कांस्टेंट आ गया, अच्छा साइन एक्स या साइन थीटा, कॉस थीटा, ये वेरिएबल्स होते हैं, ये वेरिएबल्स होते हैं। लेकिन अगर साइन की कोई वैल्यू आ गई, जैसे साइन मान लो 60 डिग्री आ गया, अब हम सब जानते हैं कि साइन 60 पे एक वैल्यू होती है विद रिस्पेक्ट टू कुछ भी हो, साइन 60 पे वैल्यू हो जाती है √3/2। अब अगर कोई वैल्यू है तो भैया इसका आंसर तो जीरो आ जाएगा, बिकॉज साइन 60 इज सम कांस्टेंट विच इज √3/2, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो आ जाता है। ठीक है, अब चाहे कोई भी कांस्टेंट हो, ठीक है, इसका आंसर भी आप कर ही लोगे। मान लो -131/dm कुछ भी हो, क्या आंसर आएगा बताओ, मन में बोल दो, मन में बोल दो, बोल दिया, आंसर आ गया जीरो। डन है, तो ये हमारा सेकंड फॉर्मूला हो गया। आओ थर्ड फॉर्मूले पे चलते हैं। थर्ड फॉर्मूला अगेन आपको काफी ज्यादा काम आने वाला, थोड़ा ध्यान से देखना। अगर आप किसी का डिफरेंशिएशन कर रहे हो, उसमें एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, और साथ में कोई x की पावर n या कोई और वेरिएबल है, डिवाइडेड बाय dx है। अभी कहते देखो पहले फॉर्मूले में x की पावर n था, पावर आगे आ रही थी, पावर में से एक माइनस हो रहा था। यहां पे क्या था, कोई कांस्टेंट था, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो था। लेकिन यहां पे क्या है, एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है और उसकी कुछ x की पावर n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहां पे आप क्या कर सकते हो, जो भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है उसको आप डिफरेंशिएशन के बाहर लेके आ सकते हो, यानी कि आप इस कांस्टेंट को बाहर लेके आ सकते हो और अंदर बच जाएगा x की पावर n dx, और उसके बाद जैसे कि इसका डिफरेंशिएशन करते हैं वैसे करेंगे, है ना। अभी क्वेश्चन कराता हूं, समझ जाओगे। लेकिन मैंने इस वाले फॉर्मूले में ये बोला है, बेसिकली देखा जाए तो ये एक फॉर्मूला नहीं है, ये एक रूल है कि अगर कहीं पे भी कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई कांस्टेंट अकेले बैठा हुआ है, उसका डिफरेंशिएशन जीरो है।
लेकिन अगर वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप उसको डिफरेंशिएशन के बाहर लेके आ सकते हो। आओ समझते हैं कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से इसको। जैसे कि d3 है x की पावर 2 बाय dx, समझे? तो यहां पे 3 एक कांस्टेंट है, तो आप क्या कर सकते हो, पहले आप 3 को डिफरेंशिएशन के बाहर लेके आ सकते हो, अंदर बच जाएगा x की पावर 2 dx। ठीक है, ठीक है। अब आपको जो डिफरेंशिएशन करना है करो, 3 तो 3 रहेगा, अब x की पावर 2 है तो क्या है फॉर्मूला, पावर आगे आ जाती है, पावर में से एक माइनस हो जाता है, ठीक है ना? तो पावर आगे आ जाएगी, 2 आगे आ गया, पावर में से एक माइनस, 2 में से एक माइनस हो गया, 1 आ गया। अब 3 इंटू 2 कितना आ गया, 6x, आंसर आ गया, है ना? मैथ्स लग रही है ना, मैथ्स है ना। क्या हुआ, 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, 3 को आप डिफरेंशिएशन के बाहर ले आए, x की पावर क्या बच गया, 2, पावर आगे आ गए, पावर में से एक माइनस। आओ एक और कर लेते हैं, मान लो d 4y की पावर मान लो 5 बाय dy, ठीक है, बहुत सिंपल है। तो यहां पे 4 जो है वो कांस्टेंट है, अब आप 4 कांस्टेंट है तो बाहर ले सकते हो, अंदर बच जाएगा y की पावर 5 बाय dy, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आप इसका डिफरेंशिएशन कर दो, 4 तो है ही, कैसे करोगे डिफरेंशिएशन, 5 आगे आ जाएगा और 5 में से एक माइनस होके 4 आ जाएगा। अब 5 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 20, तो 20 y की पावर 4 हो जाएगा। सिंपल है, ठीक है। एक करे मैच करेंगे फिर, ठीक है भैया। देखो आप भाई, ये भले यूट्यूब के लेक्चर्स हो लेकिन इसको ऐसे बनाओ जैसे पेड बैच चल रहा हो, है ना? मैं कोई बदलाव, मैं कोई भेदभाव करता नहीं हूं बेटा, अनटिल अनलेस वो आपको पता है स्केड्यूल, वो आपको पता है प्रॉपर टाइम पे लेक्चर, बस वो। लेकिन जब हम कोई लेक्चर डिलीवर करते हैं तो कभी ये नहीं सोचते कि भैया यहाँ कम पढ़ाएंगे वहां ज्यादा, ऐसा नहीं है। जैसे कि हमारा मान लो कि सम बेसिक कंसेप्ट चैप्टर है, हमारा पेड बैच में चल रहा है। आज जब मैं आपका लेक्चर रिकॉर्ड करके जाऊंगा क्लास लेने, तो वो उस चैप्टर की आखिरी क्लास होगी, आज 9th लेक्चर है। वो अलग बात है, अगर मैं उस चैप्टर को 9 घंटे में यहां डालूंगा तो शायद बच्चा नहीं पढ़ना चाहेगा, बाकी कमेंट सेक्शन में बताना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो बच्चा नहीं पढ़ता, तो यहाँ पे हमें थोड़ा शॉर्ट करके डालना पड़ता है। बट क्योंकि वो वाला टॉपिक जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें हम कोई भी ऐसा कभी भी नहीं करेंगे यार कि हम ऐसा वन शॉट है, यूट्यूब है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। तो आपको भी पूरी ईमानदारी दिखानी, हम भी पूरी ईमानदारी दिखा रहे हैं, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन पे लिखना रहेगा। चलो आओ, क्या है भैया, d5 x की पावर -2 बाय dx, ठीक है। माइनस से घबराना नहीं है भैया, कर दो, कर दिया, वीडियो पॉज करके आंसर कर दो, कर दिया, ईमानदारी ओपी। चलो आओ, क्या हुआ, 5 बाहर आ गया, अब क्या है, dx की पावर -2 बाय dx है ना, है ना, है ना, है ना। तो ठीक है, क्या हुआ, 5 को बाहर रहने दो, क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी और पावर में से एक माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 5 इंटू 2 कितना हो गया हमारे पास, -10 हो गया, और x की पावर -3 हो गई। तो ये हमारा आंसर आ गया। आपके मन में आ रहा होगा इसको करना क्या है, वो आपको समझ में आएगा धीरे धीरे, मैंने बताया आपको, ठीक है। लेकिन ये हमारा तीसरा फॉर्मूला हुआ। चौथा फॉर्मूला, और अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, अगर दो अलग अलग टर्म्स हो और बीच में प्लस या माइनस आ रहा हो, तो अगेन ये कोई फॉर्मूला नहीं है बट एक रूल है। जैसे मान लो आप दो चीजों को डिफरेंशिएट कर रहे हो, एक है m और एक है n, और उनके बीच में प्लस माइनस है। अभी तक आपने ऐसा नहीं किया कि एक से ज्यादा टर्म हो, बीच में प्लस माइनस हो। अगर ऐसा है तो आप उन दोनों को अलग अलग कर सकते हो, यानी m को अलग डिफरेंशिएट कर सकते हो, और प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, n को आप अलग डिफरेंशिएट कर सकते हो। आओ समझते हैं, यानी कि अगर दो अलग अलग टर्म्स हैं तो आप उनको डिफरेंट तरीके से अलग अलग टर्म मान के, मतलब टर्म मान के क्या अलग तो है, उनको डिफरेंशिएट कर सकते हो। आओ समझें, एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि मान लो dx की पावर 3 प्लस x, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। अब यहां पे दो अलग अलग टर्म्स हैं तो अलग अलग कर दिया, dx की पावर 3 बाय dx कर दिया, और यहां पे dx बाय dx कर दिया, सही है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, पावर आगे आ गई, पावर में से एक माइनस हो गया, अब तो इतना आ गया होगा, और dx बाय dx हमारे लिए 1 होता है, तो यहां पे +1 आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। कितना सिंपल है देखो, है ना। जैसे अगर हमारे पास dy की पावर 2 प्लस y प्लस मान लो y की पावर -2 है, 3 टर्म्स हैं, तो भी यही प्रोसेस है, कुछ बदलेगा थोड़ी। और बीच में मान लो एक में प्लस है और एक में माइनस है, वो भी चलेगा, ठीक है। यहाँ पे मान लो प्लस की बजाय माइनस आ जाए, ठीक है, ऐसे करते हैं चलो, कि भैया प्लस की बजाय माइनस आ गया, क्या कुछ बदल जाएगा, कुछ नहीं बदलेगा, तीनों को अलग अलग कर देंगे। आ जाओ, जैसे dy
वाई स्क्वायर बाय डी वाई अलग हो गया, प्लस डी वाई बाय डी वाई अलग हो गया, माइनस डी वाई की पावर -2 बाय डी वाई अलग हो गया। ठीक है, पावर आगे आ गई, पावर में से एक माइनस हो गया, डी वाई बाय डी वाई 1 हो गया। इसमें पावर आगे आ गई तो पहले से माइनस था, माइनस माइनस +2 और पावर में से एक माइनस, इतनी मैथ्स तो आप समझ ही गए होगे। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अगेन ये जो फॉर्मूले हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन के, गिने चुने फॉर्मूले हैं जो हमारी 11th और 12th को बड़ा बेहतर बना देंगे। मतलब हमें इसके अलावा एक आध फॉर्मूला आगे कहीं यूज होगा तो हम उस चैप्टर में पढ़ लेंगे, बट मोस्टली हम लोग अभी आगे और करा रहा हूं, लेकिन मोस्टली डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा। लेकिन जब आप इसे मैथ्स में करोगे तो ये ऑब्वियस सी बात हो जाएगी कि मैथ्स में काफी ज्यादा फॉर्मूले आपको मिलेंगे, इससे ज्यादा, जिनकी हमें सबकी जरूरत हमारी फिजिक्स में नहीं पड़ेगी। चलो आप, ठीक है, तो ये हमारा हुआ क्या कि हमने इनको ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया दो टर्म्स को, तो आप उनको इंडिविजुअली अलग अलग टर्म मान सकते हो। ठीक है, लेकिन अब आता है सबसे प्यारा, जो कि हमारा है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल अगेन फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर तक तो शायद कहीं नहीं लगेगा, फोर्थ फिफ्थ चैप्टर में जाके कहीं आपको प्रोडक्ट रूल काम आएगा, बट हाँ क्योंकि पढ़ रहे हैं तो पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है तो थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है, किस पे? प्रोडक्ट रूल पे आ जाओ। प्रोडक्ट रूल का मतलब है जब दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही होंगी तो क्या होगा। मान लो डी, एम और एन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आपको इन दोनों को डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो जैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे थे तो हमने उनको अलग अलग कर दिया, लेकिन जब मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो ऐसा नहीं करना है। मैथ्स कहती है तो आपको क्या करना है, जो पहला वाला है, या कोई भी, किसी को भी पहला किसी को भी दूसरा मान सकते हो। 3 × में 2 भी 6 होता है, 2 × में 3 भी 6 होता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अभी मैं इसको पहला बोल रहा हूं, इसको दूसरा बोल रहा हूं, तो पहले वाले को आपको डिफरेंशिएट करना है, लेकिन दूसरे वाला एज इट इज मल्टीप्लाई कर देना है बिना डिफरेंशिएट करके। फिर प्लस दूसरे वाले को आपको डिफरेंशिएट करना है और पहले वाला एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपल है। क्वेश्चन करेंगे, आपको कह रहे तो इतना आसान था। दोबारा, अगर दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, मल्टीप्लाई, तो आप क्या करोगे, पहले वाले का डिफरेंशिएशन इनटू में दूसरे वाला सेम, प्लस दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन इनटू में पहले वाला सेम। आओ क्वेश्चन करते हैं, समझोगे। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो, अच्छा, अब मुझे इसके एग्जांपल देने के लिए आपको पहले साइन और कॉस के भी डिफरेंशिएशन बताने पड़ेंगे, अदरवाइज आप नहीं समझ पाओगे। क्योंकि अब मैं दो अलग अलग टर्म्स को मल्टीप्लाई करूंगा, अभी तो आपके मन में आएगा, मान लो मैं एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स को मल्टीप्लाई करता हूं, तो क्या मैं यहां पे प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा? नहीं, एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3 ही हो जाएगा बाई डी एक्स, है ना। तो क्यों ना ऐसा करें, इसके क्वेश्चन करने से पहले हम लोग यहां पे एक और चीज सीख लें, और वो है कि यहां सीखते हैं कि दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी हम लोग डिफरेंशिएशन सीख लेते हैं। मान लो आपको कहीं पे साइन एक्स मिले। अब यहां बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं भाई, क्यों? क्योंकि मैंने पीछे साइन 60 का डिफरेंशिएशन 0 किया था, अगर आपको याद हो। साइन 60 का मैंने पीछे डिफरेंशिएशन क्या किया था, 0 किया था, क्योंकि वहां पे साइन 60 था। साइन 60 एक प्रॉपर वैल्यू होती है √3/2, लेकिन यहां पे मैंने साइन 60 नहीं लिखा है, यहां मैंने साइन एक्स लिखा है, यानी एक्स की कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो यहां पे ये वेरिएबल है। तो जब आपको साइन एक्स या साइन थीटा का डिफरेंशिएशन करना हो तो इसका डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स या कॉस थीटा। और ऐसे ही अगर कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करना हो, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करना हो, तो ये हमारे पास माइनस साइन एक्स होता है। अगेन मैथ्स के फॉर्मूले हैं, इनकी प्रॉपर डेरिवेशन होगी, रीजन होगा, अभी हमें वो नहीं जानना है। लेकिन हाँ, अगर मैं बोलूं कि कहीं पे मुझे साइन एक्स मिल रहा है तो मैं उसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स लिख दूंगा, और कहीं पे अगर कॉस एक्स मिल रहा है तो उसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स लिख दूंगा। ये याद करना है, सिंपल है। ये मैंने अभी क्यों करा दिया आपको, क्योंकि मैं समझ गया था कि प्रोडक्ट रूल में हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि मैं साइन एक्स कॉस एक्स देने वाला हूं। दोबारा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स है। ऐसे कहीं पे अगर मान लो साइन थीटा है तो ऑब्वियस सी बात है नीचे थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, बिकॉज मैंने आपको बताया है अभी ऊपर नीचे जो वेरिएबल्स होंगे वो सेम होंगे। ठीक है, चलो अब अगर मैं इस प्रोडक्ट रूल के क्वेश्चंस पे आऊं, मान लो आपको डिफरेंशिएट करना है एक्स स्क्वायर साइन एक्स को, है ना, समझे ना।
इसलिए मैंने पहले आपको वो करा दिया, डिवाइडेड बाय dx। अब आप x स्क्वायर साइन x को आगे तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, तो आपको ना चाहते हुए भी कौन सा रूल लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल। पर अगर कहीं पे ऐसा लिखा होता x स्क्वायर इंटू में x की पावर 5, तो आप प्रोडक्ट रूल थोड़ी ना लगाओगे, मतलब लगा सकते हो बट बेवकूफी होगी, बिकॉज x की पावर 2 इंटू में x की पावर 5 x की पावर 7 हो जाएगा, तो सीधा मैं फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगा दूंगा। बट ऐसा नहीं है, यहां पे हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो यहां पे आप मुझे ना चाहते हुए भी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो ये मेरे पास m हो गया और ये मेरे पास n हो गया। इसको मैं पहले वाला बोल रहा हूं और इसको मैं दूसरे वाला बोल रहा हूं, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला, फॉर्मूला कहता है पहले वाले का डिफरेंशिएशन दूसरे वाला सेम प्लस दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन पहले वाला सेम। यही फॉर्मूला है, पहले वाले का डिफरेंशिएशन दूसरे वाला सेम प्लस दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन पहले वाला सेम। अच्छा आओ इसे सॉल्व करते हैं। अब ये तो x की पावर n है, तो इसमें क्या होगा, इसको तो सीधा ही रखना है मुझे। अब मुझे सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस, और साथ में चल रहा है साइन x, ठीक है। अब यहां पे आ गया साइन x का डिफरेंशिएशन। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x इंटू में x स्क्वायर। अब इसे मल्टीप्लाई मत कर देना, ये x एंगल है और ये x स्क्वायर अलग है, तो फाइनल जो फॉर्मूला आ गया मेरे पास डिफरेंशिएट करके, वो आ गया 2x साइन x प्लस x स्क्वायर cos x। ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि अगर मेरे पास दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, तो मुझे प्रोडक्ट रूल लगाना है, जिसमें पहले वाले का डिफरेंशिएशन दूसरे वाला एज इट इज मल्टीप्लाई और दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन पहले वाला एज इट इज मल्टीप्लाई। आओ समझें इसको भी, एक और क्वेश्चन से करते हैं। मान लो डिफरेंशिएशन ऑफ आपको करना है y की पावर 4 cos y बाय dy। करोगे क्या? मैं आपको फिर बोल रहा हूं, ये जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, ये तो मैंने आपको पूरी पहली किताब के डिफरेंशिएशन का लेवल दे दिया। मतलब पहले दूसरे तीसरे चैप्टर में तो आपका पहले वाले फॉर्मूले दूसरे वाले फॉर्मूले से ही काम चल जाएगा, बस वो आप समझ जाओ खुद जब मैं आपको वन शॉट कराऊंगा या आप खुद अपने लेवल पर पढ़ाई कर रहे होगे। खैर इसका आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन पे लिखो। देखो प्रॉपर मैं चाहता हूं जब इस वन शॉट, जब ये वन शॉट या सॉरी डिफरेंशिएशन जो भी कह लो आप इसको, इसका लेक्चर 1 साल बाद मैं देखूं, 6 महीने बाद मैं देखूं, 3 महीने बाद मैं देखूं और से कमेंट सेक्शन पे आऊं, तो मुझे प्यारे प्यारे सिर्फ बच्चों के आंसर दिखें, ना कि बेकार की बातें। वो वाले वन शॉट, वो वाले लेक्चर मेरे दिल को बड़े भाते हैं। प्लीज जल्दी से आंसर लिख दो इसका, वीडियो पॉज करके। हो गया हो गया हो गया हो गया। आओ अब प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। इसको मैं पहला मान रहा हूं, इसको मैं दूसरा मान रहा हूं, ठीक है। चलो आओ, तो पहले वाले का डिफरेंशिएशन दूसरे वाला सेम प्लस दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन और पहले वाला सेम। अच्छा अब dy की पावर 4 डिवाइड बाय dy या डिफरेंशिएशन ऑफ y की पावर 4 रिस्पेक्ट टू y में क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा और साथ में cos y चल रहा है, ठीक है। अब cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन। अगर ऐसा है तो प्लस माइनस हो जाएगा साइन y और साथ में y की पावर 4 है। इसको मल्टीप्लाई मत कर लेना, मैं ये बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे पता है 16-17 साल के इतिहास से कि बच्चे कर देते हैं। तो यहां पे y की पावर 4 साइन y, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप आप सही बच्चों ने इसका आंसर कमेंट सेक्शन पे ऐसा ही कुछ लिखा हो। पावर नहीं लिख पा रहे होगे, मैं समझ जाऊंगा कैसे लिखोगे आप, वो ऐसे ऊपर का ऐसे वो एरो बना के लिख देते हैं बच्चे, बट हाँ ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है। डन है। तो ये हमारे पास हुआ कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल, यानी दो चीजें जब आपस में मल्टीप्लाई हो रही हूं। अब फाइनली हमारे पास आता है, अच्छा इसमें मैं कुछ आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है। यहां पे मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा, होमवर्क। और बड़ा मजेदार बात क्या होगी, जो मैं होमवर्क दूंगा ना उसके आंसर जो पहले कर देगा कमेंट सेक्शन पे लिख देना, जिसके सारे आंसर सही होंगे उसको मैं 1 2 3 4 दिन बाद पिन कर दूंगा ताकि आप आंसर भी मैच कर सको। मजा आ गया। चलो जी, ये होता है लेक्चर जिसमें कमेंट सेक्शन में भी पढ़ाई हो रही है। बट फिर आता है हमारे पास सबसे प्यारा,
सबसे दुलारा, सबसे मेहनत मांगने वाला डिविडेंड रूल, जो कि हमारा आखिरी रूल भी है। फिर हमारा डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा। जैसा कि मैंने कहा, डिफरेंशिएशन इन 45 मिनट्स खत्म करेंगे हम। चलो, अब इतना तो आप समझ गए होंगे कि डिविडेंड रूल में दो चीजें आपस में डिवाइड हो रही होंगी। तो m और n आपस में डिवाइड हो रहे हैं, है ना। अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, थोड़ा ध्यान सुनना। यहां पे हमारा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर होगा, है ना। तो न्यूमिनेटर हमारे लिए हमेशा पहला वाला हो गया और डिनोमिनेटर हमारे दूसरा वाला हो गया, ठीक है। तो पहले वाले यानी न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर सेम ही फील आ रही है, यहां पे भी सेम ही फील आ रही है, ऐसा ही कुछ। अच्छा, बस प्लस की बजाय माइनस आएगा। डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन और न्यूमिनेटर सेम, न्यूमिनेटर सॉरी, प्रोनाउंसिएशन मेरी गलत हो गई। लेकिन क्या बोला मैंने अभी, अच्छा फॉर्मूला खत्म नहीं हुआ है, लेकिन पहले वाले का डिफरेंशिएशन दूसरे वाला सेम, प्लस दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन पहले वाला सेम। तो यहां पे भी तो यही हो रहा है, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन नीचे वाला सेम, माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला सेम। लेकिन प्लस की बजाय एक तो माइनस आया है, साथ ही साथ इसमें डिवाइड में डिनोमिनेटर का स्क्वायर भी आता है, साथ ही साथ डिवाइड में डिनोमिनेटर का स्क्वायर भी आता है। यानी कि दो बदलाव हो गए प्रोडक्ट रूल से। इसमें बीच में माइनस आ रहा है और डिवाइड में बिना कुछ डिफरेंशिएट किए डिनोमिनेटर का स्क्वायर आ रहा है। आओ समझे, ये फॉर्मूला तो जहां तक मेरे को याद आ रहा है हमारी फिजिक्स में ना तो कभी 11th में यूज हुआ है, ना ही मुझे अगर एक आध जगह हो भी रहा हो तो याद ना आ रहा हो अभी इंस्टेंटली, अलग बात है। लेकिन पूरी 11th पूरी 12th में डिविडेंड रूल तो कहीं यूज ही नहीं हो रहा है फिजिक्स में। वहीं पे फर्स्ट फॉर्मूला, सेकंड, प्लस वाला, कांस्टेंट वाला, वो तो भाई साहब फिजिक्स के लगभग हर चैप्टर में यूज होंगे। ये तो मैं आपको एक्स्ट्रा ही करा रहा हूं, समझ लो, ठीक है। चलो आओ, लेकिन करते हैं अब। अच्छा, कहीं स्कूल में ना डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा कराता है फिजिक्स में, फिर उसके डिफरेंशिएशन के बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन वो फिर फिजिक्स में भी देते हैं। तो आप अपने स्कूल के रिस्पेक्ट में बात करना, लेकिन फिजिक्स में इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, मैं ये कह रहा हूं, ठीक है ना। आ जाओ, ठीक है, आओ एक क्वेश्चन करते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन एक्स, ठीक है, dx। चलो भाई शुरू करें। तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन नीचे वाला सेम, माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला सेम डिवाइडेड बाय नीचे वाले का स्क्वायर। सिंपल है। अब सॉल्व कर लें, इसको सॉल्व कर लें। तो क्या आया भाई, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर आगे आ गई, पावर में से एक माइनस हो गया, इनटू में साइन एक्स आ गया, इनटू में साइन एक्स आ गया, ठीक है, माइनस माइनस। साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है, इनटू में एक्स स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स। मैथ्स है भैया, प्रॉपर मैथ्स। आओ थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 2x साइन एक्स और यहां पे एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स। अब आप इसको और आगे क्या सॉल्व कर सकते हो, दोनों को साइन स्क्वायर के डिवाइड में ले जाओ। अब यार देखो, ये फिर हम मैथ्स में घुस रहे हैं, मतलब मैथ्स में तो घुसे हुए हैं, लेकिन हाँ ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल से थोड़ा अलग डिविडेंड रूल है, जहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वह ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन नीचे वाला सेम, माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला सेम, डिवाइडेड बाय नीचे वाले यानी डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करें, एक और क्वेश्चन करें, आ जाओ एक और क्वेश्चन करते हैं। अगेन ईमानदारी ओपी, ठीक है, आपको लोग कर रहे हो। तो यहां पे आ गया हमारे पास cos x डिवाइडेड बाय x की पावर 5 dx। ईमानदारी ओपी है, ठीक है। वीडियो पॉज कर दो और इसका आंसर देखो, लास्ट क्वेश्चन है, बढ़िया तरीके से कर दो, फिर होमवर्क दूंगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, बढ़िया तरीके से कर दो, फिर होमवर्क, फिर अगले लेक्चर में इंटीग्रेशन करेंगे और उसके अगले लेक्चर में फाइनली वन शॉट शुरू कर देंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट से, ठीक है। चलो आओ, डन। करे भाई, करे भाई, करे भाई, कर दिया। वीडियो पॉज करके प्ले तभी करनी जब पूरा हो जाए। ईमानदारी ओपी। अच्छा, पीपीटी कहां मिलेगी इसकी, टेलीग्राम लिंक का है नीचे। बाकी आप आशु घई 11th एंड 12th सर्च करना, मिल जाएगा, वहां पे आपको इसकी पीपीटी मिल जाएगी, ठीक है। आओ चलो, तो भैया क्या करना है,
ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, नीचे वाला सेम, माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, ऊपर वाला सेम, डिवाइडेड बाय नीचे वाले का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अब cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, माइनस मत भूलना, बच्चे भूल जाते हैं। माइनस x की पावर 5 है, पावर आगे आ गई, पावर में से एक माइनस हो गया, पावर आगे आ गई, पावर में से एक माइनस हो गया, cos x। अब जितना सिंप्लीफाई करना है कर लो इसको, डिवाइडेड बाय x की पावर 10 आ गई। अब आप इसको आगे पीछे सॉल्व करके जैसा करना है, लेकिन ये हमारे पास इसका फॉर्मूला आ गया। और लो मुबारक हो, डिफरेंस। अच्छा, इसका इस्तेमाल फिजिक्स में हम लोग हर एक लेक्चर में कर चले जाएंगे, आप समझ जाओगे, लेकिन मुबारक हो भाई, ये हमारा डिफरेंशिएशन खत्म हुआ। मैंने आपको एक हिंट दिया है कि फिजिक्स में हम इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे, हमारे स्पीड, हमारे वेलोसिटी, हमारे एक्सेलरेशन, इन सब के फॉर्मूलों में इसका इस्तेमाल होने वाला है। इसके क्वेश्चंस करेंगे, वो बल अलग मजा है। ठीक है, बड़े बेसिक मैथ्स है, डिफरेंशिएशन है, काम आएगा आपके, चाहे आप अभी देख रहे हो, चाहे आप 1 महीने के बाद देख रहे हो, लेकिन काम आएगा। चलो आओ, होमवर्क है। ठीक है, आप में इन सब में आपको डिफरेंशिएशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, मैं टाइम बचाने के लिए ऐसे कर रहा हूं, तो ये आपका होमवर्क है। बाकी मैं आपको इसकी पीपीटी दूंगा, तो आप उसमें इसको कर लेना। अभी नोट करना है अभी कर लो, साथ साथ नोट करे तो होमवर्क भी नोट करते चले जाओ। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो आप। अंडर रूट एक्स का करना है। ठीक है, इस फॉर्म में लिख दूं कि अगर कंफ्यूज हो जाओगे तो ये ना, होमवर्क समझ ही ना है, डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, बस यही है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर 5 साइन एक्स डीएक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स का अंडर रूट डीएक्स। अब एक्स का अंडर रूट कैसे करोगे, इसको आप क्या मान लोगे, एक्स की पावर हाफ मान लोगे। क्या मान लोगे, एक्स की पावर हाफ मान लोगे। ठीक है, 3 एक्स की पावर 3/2 डीएक्स। ज्यादा होमवर्क नहीं दे रहा, ज्यादा नहीं, बेसिक बेसिक। ठीक है, डी 3x² प्लस 4x बाय dx। ठीक है, बहुत है क्या, 5 सवाल बहुत है मेरे हिसाब से, बेसिक पढ़ाई है, हो जाएगा। ठीक है जी, या और दे दूं 2-4, हो जाएगा। एक प्रोडक्ट रूल, एक डिविडेंड रूल का भी देता हूं, चलो एक डिविडेंड रूल का भी देता हूं। dx² अपॉन में, या x की पावर -2 अपॉन में साइन x देते हैं। चलो ठीक है, तो भाई इसके आंसर जो पहले कर दे, अभी कर रहे हो अभी कर लो, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे दो। मैं आज नहीं, अगर आज ही दे दोगे तो मैं आज नहीं, बाकी बच्चों को करने का मौका मिलना चाहिए। कुछ दिनों के बाद मैं इसका कमेंट खुद पिन कर दूंगा, है ना। आप या उस कमेंट को आप सबसे ज्यादा लाइक कर देना, वो अपने आप टॉप पे आ जाता है। आपको पता है कैसे इंस्टाग्राम कह रहा हूँ, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन वर्क करते हैं। एंड आई होप आपको ये लेक्चर बहुत यूजफुल लगा। बहुत छोटी सी देर में मैंने आपको डिफरेंशिएशन खत्म करा दिया है। इसका इस्तेमाल हम धीरे धीरे सीखेंगे, ये एक प्रकार से बेसिक मैथ्स है। ऐसे हम लोग इंटीग्रेशन का लेक्चर लेके आएंगे, और उसके बाद यूनिट्स एंड मेजरमेंट से हमारी पढ़ाई कर देंगे शुरू। एंड आई होप आपने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी है, नहीं की है तो पेड बैचेस आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे आपको मिल जाएगा। वहां पे हमारा अभी एक एक चैप्टर ही हुआ है, तो आप उन एक एक चैप्टर के रिकॉर्डेड वीडियोस देख के हमारे बराबर आ सकते हो। नया चैप्टर बस स्टार्ट होने वाला है अगले हफ्ते से, तो आप नए चैप्टर से भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं यूट्यूब पे ऐसे ही अगले लेक्चर के लिए, तब तक के लिए लव यू।